इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। बानी पीटीआई की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी। कभी कभी अच्छा भला केस गलत तरीके से चलाने पर खराब हो जाता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। GHQ हमला केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी की पेशी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 12 मुकदमात में अदालती रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। साबिक वजीर खारिजा का पुलिस की बदसलूकी, जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकवा। अदालत ने हथकड़ियां खुलवा दी। केस ये नहीं कि कुरैशी साहिब ने GHQ पर हमला किया, केस तो ये है कि उनकी तकरीर के बाद हमला हुआ। वकील इस्तगासा के दलाइल। सियासी उम्मीदवार इंतखाबी दंगल में उतरने को तैयार। NA 15 मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर। 122 लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात पर एतराज। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला महफूज कर लिया। 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात पर एतराज। जर्मन पीपल्स पार्टी को कल तक दस्तावेजात फराहम करने की मोहलत मिल गई। निगरां काबीना में जानिबदार वुज़रा को हटाने का केस। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। फवाद हसन फवाद आम इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। दरखास्त जाती रंजिश लगती है। तहरीरी फैसले का मतन। PTI की चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को हटाने की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने दोनों अफसरान को खत लिख दिया। सियासी जमातों और उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की हिदायत कर दी। कराची समेत सिंध को फतह करने का मिशन। शहबाज शरीफ आज कायद के शहर रवाना होंगे। बशीर मेमन और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। बिलावल भुट्टो भी सरगर्म। घोटकी और पन्नू आकिल के सियासी मुअज़्ज़ज़ीन से मुलाकात। सिंध में सियासी मुखालिफिन के इत्तेहाद से खायफ नहीं, क्लीन स्वीप करेंगे। PP रहनुमा नासिर हुसैन शाह का दावा। कहते हैं बलोचिस्तान और पंजाब में जियालो की पोजीशन मुस्तहकम है। इलेक्शन के लिए तड़पने वाली जमात अब हीले बहाने तलाश कर रही है। इंतखाबात हो रहे हैं, चूहे बिलों में घुस गए, उन्हें बाहर आकर सामना करना चाहिए। फिर 10 आशिक आवान का मुखालिफिन पर वार। कहा इलेक्शन छुप छुप कर नहीं, सीना तान कर और सामने आकर लड़ा जाता है। शेख रशीद का कलम दुआत के निशान से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहते हैं हल्का NA 57 से शेख राशिद शफीक मैदान में उतरेंगे। अमन, एहतराम, आईन और कानून के मुताबिक मुकाबला करेंगे। 6 फरवरी को रावलपिंडी में आखिरी और तारीखी जलसा होगा। पोलियो के कतरे पिलाने को गैर शरई समझने वाले बदबख्त उलमाए कराम हमारा साथ दें। मुहिम के खिलाफ झूठी खबरों का खात्मा जरूरी है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की अपील। कहा गजा में 9000 बच्चे शहीद कर दिए गए, हम उनकी जिंदगियां बचाने में नाकाम रहे। भेड़िया नेतन्याहू मुजरिम है, वो काबिल इज्जत हुक्मरान के तौर पर दंदना रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। बानी पीटीआई की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी। कभी कभी अच्छा भला केस गलत तरीके से चलाने पर खराब हो जाता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। GHQ हमला केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी की पेशी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 12 मुकदमात में अदालती रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। साबिक वजीर खारिजा का पुलिस की बदसलूकी, जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकवा। अदालत ने हथकड़ियां खुलवा दी। केस ये नहीं कि कुरैशी साहिब ने GHQ पर हमला किया, केस तो ये है कि उनकी तकरीर के बाद हमला हुआ। वकील इस्तगासा के दलाइल। सियासी उम्मीदवार इंतखाबी दंगल में उतरने को तैयार। NA 15 मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर। 122 लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात पर एतराज। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला महफूज कर लिया। 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात पर एतराज। जर्मन पीपल्स पार्टी को कल तक दस्तावेजात फराहम करने की मोहलत मिल गई। निगरां काबीना में जानिबदार वुज़रा को हटाने का केस। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। फवाद हसन फवाद आम इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। दरखास्त जाती रंजिश लगती है। तहरीरी फैसले का मतन। PTI की चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को हटाने की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने दोनों अफसरान को खत लिख दिया। सियासी जमातों और उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की हिदायत कर दी।
कराची समेत सिंध को फतह करने का मिशन। शहबाज शरीफ आज कायद के शहर रवाना होंगे। बशीर मेमन और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। बिलावल भुट्टो भी सरगर्म। घोटकी और पन्नू आकिल के सियासी मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात। सिंध में सियासी मुखालिफिन के इत्तेहाद से खायफ नहीं, क्लीन स्वीप करेंगे। पीपी रहनुमा नासिर हुसैन शाह का दावा। कहते हैं बलोचिस्तान और पंजाब में जियालो की पोजीशन मुस्तहकम है। इलेक्शन के लिए तड़पने वाली जमात अब हीले बहाने तलाश कर रही है। इंतखाबात हो रहे हैं, चूहे बिलों में घुस गए, उन्हें बाहर आकर सामना करना चाहिए। फिर 10 आशिक अवान का मुखालिफिन पर वार। कहा इलेक्शन छुप छुप कर नहीं, सीना तान कर और सामने आकर लड़ा जाता है। शेख रशीद का कलम दुआत के निशान से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहते हैं हल्का NA-57 से शेख राशिद शफीक मैदान में उतरेंगे। अमन, एहतराम, आईन और कानून के मुताबिक मुकाबला करेंगे। 6 फरवरी को रावलपिंडी में आखिरी और तारीखी जलसा होगा। पोलियो के कतरे पिलाने को गैर शरई समझने वाले बदबख्त, उलमाए कराम हमारा साथ दें। मुहिम के खिलाफ झूठी खबरों का खात्मा जरूरी है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की अपील। कहा गजा में 9000 बच्चे शहीद कर दिए गए, हम उनकी जिंदगियां बचाने में नाकाम रहे। भेड़िया नेतन्याहू मुजरिम है, वो काबिल इज्जत हुक्मरान के तौर पर दंदना रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। बानी PTI की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी। कभी कभी अच्छा भला केस गलत तरीके से चलाने पर खराब हो जाता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। GHQ हमला केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी की पेशी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 12 मुकदमात में अदालती रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। साबिक वजीर खारिजा का पुलिस की बदसलूकी, जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकवा। अदालत ने हथकड़ियां खुलवा दी। केस ये नहीं कि कुरैशी साहिब ने GHQ पर हमला किया, केस तो ये है कि उनकी तकरीर के बाद हमला हुआ। वकील इस्तगासा के दलाइल। सियासी उम्मीदवार इंतखाबी दंगल में उतरने को तैयार। NA-15 मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर। 122 लाहौर से बानी PTI के कागजात पर एतराज। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला महफूज कर लिया। 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। NA-127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात पर एतराज। जर्मन पीपल्स पार्टी को कल तक दस्तावेजात फराहम करने की मोहलत मिल गई। निगरान काबीना में जानिबदार वुज़रा को हटाने का केस। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। फवाद हसन फवाद आम इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। दरखास्त जाती रंजिश लगती है। तहरीरी फैसले का मतन। PTI की चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को हटाने की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने दोनों अफसरान को खत लिख दिया। सियासी जमातों और उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 1100 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा। 62,000 की हद बहाल। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 15 पैसे कमी। 282 रुपए 5 पैसे पर ट्रेड। सोने की कीमत को पड़ लग गए। 2200 रुपए इजाफा। फी तोला कीमत 2,22,800 रुपए हो गई।